मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। साथियों नमस्कार। आपको उचित लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। साथियों, अब 2 बड़ी भर्तियां आने वाली है, 2 बड़ी भर्ती परीक्षा, एक तो फर्स्ट ग्रेड और एक है सेकंड ग्रेड। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कब तक आ सकती है साथियों? अगर हम देखें तो पहले हम फर्स्ट ग्रेड की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती साथियों, आप मान सकते हैं कि लगभग 5600 पदों पर आ सकती है। 5500 5600 पदों पर जरूर आएगी है। इसके अतिरिक्त कब तक आ सकती है साथियों? तो पहले आपको पता है, जो कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका गजट नोटिफिकेशन जारी होगा, गजट जारी होगा और उसके पश्चात ही भर्ती आएगी और उसका नोटिफिकेशन आएगा। ये आप मान सकते हैं लगभग अगस्त के एंड में ये आ सकती है। अगस्त के एंड में फर्स्ट ग्रेड नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। पदों का विवरण आपको पता है, ये खाली पदों का प्रत्येक सीट के लिए बताया था, परंतु अगर आप चाहें तो उसके एंड में, वीडियो के एंड में आप वापस बता देंगे। योग्यता साथियों, योग्यता है वही बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन है इसमें योग्यता। और मेन पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा सुसंगत विषय, वही माना जाएगा। जिस सब्जेक्ट में आप लेना चाहते हैं वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। जो यूजी में है, अंडर ग्रेजुएशन में, उसको आप उसको उस सब्जेक्ट का कोई इसमें महत्व नहीं है। आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन में, स्नातकोत्तर में जो सब्जेक्ट होगा, विषय होगा, उसी से आप फर्स्ट ग्रेड दे सकते हैं। यदि भी 5 विषय है जिनमें ये नियम अलग है, जैसे कॉमर्स, ड्राइंग, म्यूजिक, कृषि विज्ञान और ये बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट जो 5 सब्जेक्ट है, इनमें पीजी यूजी दोनों के सब्जेक्ट देखी जा रही है। बाकी में साथियों, आप जो बाकी जो इतने विषय बचे हैं उनमें आप किसी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए योग्य हो गए हैं। परीक्षा पैटर्न साथियों वही रहेगा जैसे पहले। इसमें एक नियम था कि शिक्षा नीति के अनुसार इसमें शायद वो टेट लागू कर दिया जाए, एक परीक्षा और पहले, फिर उसमें 60% से अधिक या जो प्रतिशत है जैसे रीड में होता है उससे अधिक लाने पर ही परीक्षा में, परंतु वो शायद इसमें नहीं रहेगा साथियों, अभी तक तो नहीं रहेगा। परीक्षा पहला पेपर वही होगा, 75 सवाल आएंगे 150 नंबर का, और दूसरा सवाल वही सब्जेक्ट का पेपर जिसमें 300 सवाल, 300 नंबर के अंक आएंगे, 150 सवाल जाएंगे, 450 नंबर का पेपर होगा साथियों। एक महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया है कि प्रत्येक पेपर में 40% नंबर लाने आवश्यक है, तभी आप कट ऑफ में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आपके एक पेपर में अत्यधिक नंबर है और एक में 40% से कम नंबर है तो आप योग्य नहीं माने जाएंगे। और जो अनुसूचित जाति जनजाति, उनके लिए 5% की छूट इस नोटिफिकेशन में दी गई है। जो आरपीएस से निकालेगी उसमें हो सकता है जो बाकी है उनके लिए भी 5% की छूट दी जाए, जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए दी जाए। पर 40% या 35% आप मान सकते हैं, यही आंकड़ा रहेगा। अब इसमें इतने नंबर तो लाने आपको आवश्यक है ही। परीक्षा पैटर्न यही रहेगा। इसके अतिरिक्त साथियों, अब सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड में ग्रेजुएशन प्लस बीएड, वो सेकंड ग्रेड में जो पहले था वही है, और सब उस विषय में ही आपके होने चाहिए। जैसे आपके अगर एसएसटी लेना चाहते हैं तो आपके 2 विषय होने चाहिए, बाकी अंग्रेजी हिंदी में एक एक जो सब्जेक्ट है वो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। एसएसटी के लिए 2 सब्जेक्ट है। तो ये साथियों पद की बात हुई। नोटिफिकेशन इसका भी जो पहले गजट आएगा उसी के बाद जारी होगा, और इसमें पद साथियों आप देख सकते हैं लगभग 9000 पोस्ट जरूर आएगी, 9000 पोस्ट तक पद जरूर आ सकते हैं बिल्कुल इसमें। और साथियों सबसे बड़ा सवाल था जो इसमें कि क्या सेकंड ग्रेड में एडिशनल वैलिड हो गई, तो साथियों अब तक एडिशनल वैलिड है बिल्कुल। अगर आप किसी ने एडिशनल सब्जेक्ट से उसमें किया है तो बिल्कुल उसमें योग्य हो गए। एडिशनल सब्जेक्ट जिन्होंने ग्रेजुएशन में कर दिया है और बीएड की हुई है तो वो बिल्कुल उस सब्जेक्ट से सेकंड ग्रेड दे सकते हैं, जैसे कि पहले देते हैं
उस जो फैसला आया है वो जब तक लागू नहीं किया जाता, जैसे जिस तरह गजट नोटिफिकेशन लागू किया जाता है, जारी किया जाता है, उस तब तक ये फैसला तब तक ये जारी रहेगा। और सरकार यदि इस विषय में कुछ करना चाहे तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, या फिर उन्हें SLP लगानी पड़ेगी और इस पर स्टे लेना पड़ेगा, और फिर जो अंतिम निर्णय आएगा उसके अनुसार सरकार निर्णय लेगी। पर अभी तक तो आप मान सकते हैं कि एडिशनल विषयधारी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि जो प्रमोशन भी हुए थे अभी कुछ फैसले के बाद, प्रमोशन भी हुए, उनमें भी साथियों जो एडिशनल जो जिन्होंने कुछ डिग्रियों कुछ यूनिवर्सिटी की डिग्रियों को निदेशालय ने गलत माना था, उनको ही आउट किया गया है, उनको ही वापस कर दिया गया है। लेकिन जो सही थे एडिशनल, जिनको सही माना गया है, उनको बिल्कुल प्रमोट कर दिया गया है। तो इस बार साथियों ये, और इसमें पैटर्न भी वही रहेगा, लगभग परीक्षा का पैटर्न तो वही है जो पहले था। और अगर पोस्ट आप देखना चाहें कि कितनी पोस्ट आ सकती है, तो साथियों हम आपको ये भी बता देते कि कितनी पोस्ट आ सकती है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की। जैसे आपको अगर हम पहले फर्स्ट ग्रेड की बात कर ले तो कितनी पोस्ट खाली है और कितनी पोस्ट आ सकती है साथियों, ये एक अनुमान है। लेक्चर हिंदी में आप देख सकते हैं ये 1658 पोस्ट खाली है। लेक्चर इंग्लिश में 377, इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस में 130, फिजिक्स में 160, केमिस्ट्री में 197, बायोलॉजी में 379, मैथमेटिक्स में 187, एग्रीकल्चर में साइंस में 430, कॉमर्स में 779, इकोनॉमिक्स में 119, पॉलिटिकल साइंस में 1156, संस्कृत लिटरेचर में 324, हिस्ट्री में 1247, ज्योग्राफी में 910, उर्दू में 98, सिंधी में 0 लिखा हुआ है, गुजराती लिटरेचर 1, पंजाबी लिटरेचर 22, राजस्थान लिटरेचर 11, म्यूजिक 22, ड्राइंग 202, होम साइंस 109, सोशल साइंस सोशोलॉजी में 76, फिलोसॉफी में 1, साइकोलॉजी में 1, फिजिकल एजुकेशन में 130, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 22। तो साथियों ये जो पोस्ट ये रिक्त है, तो इतनी पूरी पोस्ट नहीं आएगी, आप मान सकते हैं इससे आधे पर या आधे से थोड़ी कम पे भर्ती जरूर आएगी साथियों, क्योंकि सभी रिक्त पदों पर नहीं आती, वो DPSC पे आती है। पर जो बाकी कॉमर्स और ये सब्जेक्ट है, इनमें प्रमोशन का नहीं लिखा हुआ है पूर्णतः सदी भर्ती, फिर भी तो भी इनमें उतनी पोस्ट तो लगभग आधी से आप मान सकते हैं बराबर, या आधी से थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, बाकी में आधी आधी पोस्ट आप मान सकते हैं। सेकंड ग्रेड में साथियों इतनी पोस्ट देखिए, हिंदी में कितनी खाली है, 1271 खाली है, इंग्लिश में 1867, साइंस 2343, मैथमेटिक्स में लगभग 4000 के समथिंग पोस्ट खाली है, सोशल साइंस में 442, संस्कृत में 1667, उर्दू में 132, पंजाबी 41 और सिंधी 4। तो साथियों इसमें भी आप मान सकते हैं कि लगभग आधी, इससे आधी की पोस्ट आप मान सकते हैं कि इतनी पोस्ट जरूर आएगी। धन्यवाद साथियों।